दोस्तों द डायनामिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई 12th वाले और स्टेट वाले भी ध्यान दो, क्योंकि जो सीबीएसई एडिशन लगी वही स्टेट भी फॉलो करेगा। तो सीबीएसई अंदर ही कुछ एक अलग माजरा खेल रही है। क्या वो माजरा है भाई? तो हमें एक एक चीज़ जानना जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक बने रहो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑथेंटिक है और कोई मीडिया आर्टिकल ऐसे ही नहीं छापता जब तक उनको सूत्रों से पता नहीं चलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं सीबीएसई अंदर गुप्त करके मतलब ये साजिश चल रही है अंदर कि भाई एग्जाम करवाया जाएगा। लेकिन कैसे कराया जाएगा, कुछ तरीके हैं, तो हम चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सीबीएसई ने दो तरीके सोच रखे हैं भाई, दो तरीके। वो अब अभी देख सकते हो, ये आज ही का आर्टिकल है, अभी तो लेटेस्ट छपा है और सारे आर्टिकल इसी को कॉपी भी कर रहे हैं। तो बोर्ड कंसिडरिंग टू ऑप्शंस फॉर कंडक्टिंग एग्जाम विच इंक्लूड शॉर्टर पेपर ऑफ ओनली 19 मिनट्स कैरिंग जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, ऐसा प्लानिंग चल रहा है। और इसी के लिए कल मीटिंग भी बुलाया गया था, मतलब बुलाया गया है। तो देखो कल डिसीजन क्या होता है, लेकिन हम तो बिल्कुल इस जो डिसीजन है इसका बिल्कुल हम लोग पुरजोर खंडन करते हैं। हम लोग का एक ही मांग है, सारे स्टूडेंट पेरेंट्स का सबका एक ही मांग है कि भाई को एग्जाम तो ऑफलाइन होना ही नहीं चाहिए, हो भी तो ऑनलाइन हो और नहीं तो ओपन बुक हो, लेकिन ऑफलाइन तो नहीं होना चाहिए। और भाई आगे आर्टिकल में लिखे हैं एनी स्टूडेंट हु नॉट सिट, यदि कोई नहीं बैठ पाता एग्जाम में ड्यू टू कोरोना वायरस, तो उसको एक अनदर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, एक और अपियर होने के लिए एक और मौका दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं भी भाई अकॉर्डिंग टू सोर्सेस मतलब मीडिया का सोर्स आपको पता है, मीडिया कभी भी गलत नहीं होती ऐसे मामलों में, क्योंकि वो बिना कुछ सूत्रों से पता चले ऐसे छापती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ऐसे नहीं छाप सकती, मतलब पता चला है। तो सीबीएसई ने प्रपोज किया है दो ऑप्शन भाई साहब, एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रपोज किया और इसी पे कल मीटिंग भी है, फाइनल उस पर डिसीजन कर लिया जाएगा। लेकिन बच्चों हम लोग को ध्यान रखना, कल हम सुबह सही उठते एक साथ हम 3-4 मिलियन ट्वीट कर देंगे, बिल्कुल हम लोग कंडेम करेंगे इस डिसीजन का। तो और वो जो ऑप्शन है उसमें से मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम कराने के ऊपर सोच रहे हैं कि भाई मेजर सब्जेक्ट का करा लेते हैं, बाकी जो ऑप्शनल और बाकी जो अदर सब्जेक्ट जो मेजर नहीं है, माइनर है, उनका हम उसी के आधार पर नंबर दे देंगे। तो सीबीएसई ने पहला ऑप्शन क्या सोचा है? पहला ऑप्शन ये सोचा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है कि नेशनल बोर्ड हैव प्रपोज द एग्जामिनेशन फॉर द मेजर सब्जेक्ट शुड बी हेल्ड इन द एग्जिस्टिंग फॉर्मेट, जो चल रहा है उसी फॉर्मेट के हिसाब से बस मेजर सब्जेक्ट का करा लिया जाए, जो भी सेंटर पहले से डिसाइड किया गया उस पर करा लिया जाए, और भाई माइनर सब्जेक्ट का इसी के आधार पर कैलकुलेट कर दिया जाएगा। ओके, आगे देखते। और भाई इसी में दूसरा ऑप्शन क्या देते हैं कि भाई या तो जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो जो सेंटर पर नहीं जाकर वो अपने स्कूल में भी दे सकते हैं, ये आगे इसमें लिखा हुआ है। तो ये सब सीबीएसई सोच रहा है, ठीक है, ध्यान दो बच्चों। और भाई साहब बोर्ड ये भी रिकमेंड कर रहा है कि जो सेकंड फॉर्मेट है, जो अपने जो होम सेंटर होता है वहाँ पर यदि लिया जाता है तो ऐसा कर दो कि 1.5 जो 3 घंटे का होता है उसको 1.5 घंटे का एग्जाम कर दो और क्वेश्चन पेपर को ऑब्जेक्टिव कर दो और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर दो। बस ये सिनेरियो चल रहा है सीबीएसई के अंदर। तो देखो लास्ट पेज पे क्या लिखते हैं, संडे का जो मीटिंग है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसमें यही बुलाया गया, इसलिए बुलाया कि डिसाइड कीजिए कि दो ऑप्शन में से कौन सा सीबीएसई को कौन सा प्रपोज करना चाहिए, इस पर सलाह मांगा गया है। तो हम लोग यहाँ कैंसिल का सोच रहे हैं और यहाँ तो सीबीएसई कुछ और ही प्लानिंग में है। तो देखो प्लीज़ हम लोग कल बिल्कुल ट्वीट करेंगे, लास्ट मौका है, हम लोग देखो फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा, लेकिन हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, हम सब तरफ से समर्थन लाएंगे। लेकिन बच्चों ऑफलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और स्टेट वालों के लिए बता दूँ, स्टेट बोर्ड वाले भी यही बोल रहे हैं, यूपी हो एमपी हो जो भी 12th वाले हैं सब यही बोल रहे हैं, हाँ जून में एग्जाम कराना चाहिए। ये गुप्त सूत्र से पता चला है कि जून में एग्जाम कराने का सोच रहे हैं सारे स्टेट बोर्ड वाले 12th के लिए, ठीक है। तो ये था ऑथेंटिक खबर। बस हम लोग के लिए हम लोग अब आपसे यही अनुरोध करेंगे कि भाई आ जाइए ट्विटर पे कल सुबह और ट्वीट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ अपडेट आता है तो मैं जल्दी से आपको देते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पसंद आए तो लाइक भी कर देना है।